अस्सलाम, मैं आपका नाना जवाद अहमद फिर से हाज़िर हूँ आज एक नई वीडियो में। आज हम जिस लैपटॉप के अबाउट बात करने वाले हैं, जिस लैपटॉप का रिव्यू देने वाले हैं, जिसकी प्राइस के बारे में बात करने वाले हैं, जिसकी बैटरी हेल्थ किस तरीके से चेक की जाती है विंडोज़ में, उसके अबाउट बात करने वाले हैं। कैसे प्रोफेशनल तरीके में लैपटॉप को चेक किया जाता है, कैसे पता चलेगा बोर्ड ओपन है, रिपेयर्ड है, क्या चीज़ है। तो आज हम इस वीडियो में इस सब चीज़ों के अबाउट बात करने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें और पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट से सही से आइडिया हो जाए, कोई भी स्टेप मिस मत किया करें। तो फिर बहुत से मुझे कमेंट्स आ रहे होते हैं वो आपने इस तरीके का नहीं बताया था, तो वीडियो आप कंप्लीट देखेंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ पता चल जाएगी। चलते हैं जी वीडियो की तरफ। इस टाइम हमारे पास HP का हमारे पास जो आप मॉडल देख रहे हैं रेड कलर में, इस टाइम हमारे पास 11th जनरेशन आई हुई है। इंटेल कोर है 5 11th जेन। तो कैसे मॉडल देखते हैं, कंप्लीट मॉडल क्या है, कंप्लीट इसकी जो है स्पेसिफिकेशन कैसे देखनी है, तो वो भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम मॉडल बाद में देखते हैं। इस टाइम हमारे पास इसमें टाइप C, HDMI पोर्ट, अर्थरनेट और ऑडियो जैक मिल रहा है एक साइड पे। दूसरी साइड की बात की जाए तो हमें SD कार्ड का ऑप्शन मिल जाता है, 2 USB पोर्ट, 7 चार्जिंग केबल मिल जाती है। और इस टाइप का HP का कहीं लोगो नहीं दिया गया। पवेलियन है, कोई एलीट बुक सीरीज़ है, ये कौन सी सीरीज़ है, चलें जी इसे ओपन कर लेते हैं। वन हैंड है कि नहीं जी, वन हैंड नहीं है। रेड और सिल्वर कलर का कम्बिनेशन है, कीज इसकी सिल्वर कलर की है, बड़ा बेहतरीन बार से इसका लग रहा है कम्बिनेशन। अगर देखा जाए ब्लैक कलर की बेजल दी गई है और एजेस चेक की जाए तो रेड कलर के एजेस हैं इसके। ये चीज़ देखें, बड़ी बेहतरीन, बड़ी खूबसूरत चीज़ लग रही है। तो इस टाइम ये HP के ऊपर कोई भी चीज़ जब मेंशन नहीं होती तो वो HP नोटबुक सीरीज़ होती है, HP नोटबुक लैपटॉप 15 इस तरह करके मॉडल होता है। तो हम सबसे पहले मॉडल भी देखेंगे, हर चीज़ देखेंगे। सबसे पहले हम इसकी ज़रा कीबोर्ड की लुक देख लेते हैं। सेम कलर में इसका कीबोर्ड दिया है, बड़ा बेहतरीन है। हो सकता है कि बैक लाइट के साथ वो ऑन करके देख लेते हैं। वैसे HP नोटबुक सीरीज़ जो होती है वो बैकलाइट के बगैर ही आती होती है। इनके अंदर नोटबुक में बैकलाइट कीबोर्ड लाइट नहीं दी गई होती क्योंकि ये बेसिक वेरिएंट्स होते हैं, अच्छी जनरेशन के होते हैं, तो इसलिए इनके अंदर बैकलाइट्स और थोड़े से फंक्शंस कम होते हैं। जैसे बायोमेट्रिक हो गया, थंब का ऑप्शन हो गया, ये चीज़ें नहीं दी जाती। एक्स्ट्रा बटन साउंड बंद करने के ज़्यादा ये इस तरह के इसमें नहीं दिए जाते हैं। तो स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। हम सबसे पहले चेक करते हैं लोग कस्टमर, एक आता है एक यूज़र, एक बायर जो होता है वो क्या कहता है, दिस PC की प्रॉपर्टी खोलता है। ठीक है, ये भी चेक करनी चाहिए। यहाँ से आप देख लेते हैं जी, ठीक है जी, कोर है 5 है, 11 जनरेशन है, 2.0 GHz 4 GHz के साथ है, 8 GB रैम के साथ है। ठीक है, यहाँ पे ये पता लगता है, यहाँ पे लिखा है कहीं मॉडल नंबर क्या है, क्या स्पेसिफिकेशन, ये सिर्फ स्पेसिफिकेशन बता रहा है, मॉडल नंबर नहीं बता रहा। तो मुकम्मल तरीका चेक कैसे है, प्रोफेशनल वे क्या होता है, वो क्या कहता है कि आप सर्च में जाओ, DXDIAG टाइप करो, ये चीज़ आ जाएगी। इसके आप ओपन करें, यहाँ पे नो यस नो का ऑप्शन देगा। फिर टूल्स वो कह रहा है कि इंटरनेट के थ्रू आपने एक्सेस करवाने हैं या बस बोर्ड से पूछना चाह रहे हैं। जी हम बोर्ड से पूछना चाह रहे हैं तो अब यस कर दें। तो ज़रा फैच करने में मैक्सिमम 6-7 सेकंड लेता है, उसके बाद ये चीज़ ओपन हो जाती है। अब यहाँ पे आ जाएं, देखिए जी इस टाइम आपको बता रहा है सिस्टम बताएगा, डिस्प्ले, रेंडर, साउंड, इनपुट, मतलब इस तरह चीज़ें ने यहाँ पे इसने बता देंगे। DirectX डायग्नोस्टिक टूल नहीं। तो करंट टाइम, कंप्यूटर नेम, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा, Windows 10 Pro 64 बिट हुई है, लैंग्वेज कौन सी है जी, सिस्टम मैन्युफैक्चरर HP का है, सिस्टम मॉडल कौन सा है, HP लैपटॉप 15S DR3XXX। सॉरी, क्योंकि ये फुल मॉडल यहाँ पे नहीं बताता था। DR3 पहले 3 वर्ड बता देता है, एंड वाले यहाँ पे नहीं बताता होता। और बायोस बता देता है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्रोसेसर पे लिखा ही आ गया, 11 जनरेशन इंटेल कोर i5 2.4 GHz 8 CPUs के साथ है, 8 GB रैम के साथ है, DirectX 11-12 सपोर्टेड है। तो इसमें जो करंटली इंस्टॉल्ड है वो DirectX 12 है। आप इंटर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका डिस्प्ले कौन सा है। इसमें इंटेल का Iris Xe डिस्प्ले दिया गया है। VRAM इसकी डिस्प्ले मेमोरी 128 MB की है और शेयर्ड होकर 4 GB का ये आपको मिलता है। फुल डिस्प्ले डिवाइस का मतलब होता है FHD 1080p वाला इसका आपका डिस्प्ले इंटेल का ही दे दिया गया है। इंटर करेंगे तो आपको ये रेंडर में बता देगा ग्राफिक कार्ड इसमें कौन सा लगा हुआ है, डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड कौन सा है, वो NVIDIA GeForce MX 450। अब आपने आइडिया लगाना है गेमिंग है या डिज़ाइनिंग के लिए कौन सा है। तो आपने डिवाइस टाइप देखनी क्या है, डिवाइस टाइप है रेंडर ओनली डिस्प्ले डिवाइस, मतलब इसका ग्राफिक कार्ड नॉर्मल है, गेमिंग के लिए नहीं है। इस पर आप एडोब फोटोशॉप जरा बिगनर लेवल तक या इंटरमीडिएट लेवल तक चला सकते हैं। एडोब प्रीमियर प्रो की वीडियोस वगैरह रेंडर कर सकते हैं। तो गेमिंग जो है छोटी मोटी गेमिंग कर सकते हैं, गेमिंग आप कर सकते हैं, लेकिन लैपटॉप में इतने पावरफुल प्रोसेसर या इतनी पावरफुल गेमिंग कार्ड नहीं लगा हुआ। तो आपने ये डिवाइस लाजमी पढ़नी है कि कौन सी है।
ठीक है जी। इसके बाद आपने क्या करना है, अगर कोई ड्राइवर इंस्टॉल नहीं होता तो यहाँ पे ऐड कर देता है जी। इसके अलावा साउंड में देख लेना है, डिफ़ॉल्ट डिवाइस सबसे पहले नज़र नहीं आना चाहिए। डिफ़ॉल्ट डिवाइस यस है तो स्पीकर जेंगो है, यह मतलब जेनवन है। मैन्युफैक्चर आईडी, ये चीज़ें तब आती हैं जब स्पीकर चेंज हो जाते हैं। इनपुट में माउस और कीबोर्ड होता है, अगर एन ए तो मतलब इनके अपने जेनवन है, अगर चेंज हो जाएंगे तो इनकी तरह कोई इस तरह के नंबर या प्रोडक्ट आईडी, वेंडर आईडी शो हो जाती है, पता भी चल जाता है यहाँ से आपकी क्या क्या चीज़ें चेंज है, क्या क्या चीज़ें चेंज नहीं है। दूसरा, आपने कंट्रोल शिफ्ट एस्केप दबाना है या टास्क मैनेजर ओपन कर लेना, वहाँ पे परफॉर्मेंस में चले जाना है। यहाँ पे देखिए सीपीयू में देख लेना कितने बेस स्पीड क्या 2.4042 गीगाहर्ट्ज़ से बेस स्पीड है। स्टार्ट स्पीड इसकी कितनी है, एक स्ट्रोक है, 4 कोर्स हैं, 8 लॉजिकल प्रोसेसर है, इसको क्वाड कोर प्रोसेसर कहते होते हैं। अगर कोर 2 हो तो डुअल कोर होता है। तो L3 होती है इसकी कैशे, 8 MB की कैशे दी जा रही है इसके अंदर। आपने यहाँ पे मेमोरी में आ जाना है, इधर बताएगा कि रैम 1 लगी हुई है 8 GB की, 2 लगी हुई हैं। यहाँ पे देख सकते हैं स्लॉट यूज़ 1 of 2, मतलब 2 स्लॉट्स है, 1 यूज़ हुई है और कितनी है 8 GB है। और दूसरा आपने देखना है 2400 MZH, 1600 से ऊपर जितनी रैम्स होती हैं वो DDR4 होती हैं, ठीक है जी, ये याद रखिएगा। इसी तरह आप डिस्क पे आएंगे तो बता देगा जी सैमसंग की NVMe SSD लगी हुई है। NVMe मतलब M2 नहीं, NVMe, इसमें सैमसंग की स्टिक इंस्टॉल्ड है। कितने GB की है, 256 GB, 239 रिजर्व में चली जाती है, ठीक है जी। इसी तरह आप GPU को 1 देखेंगे तो आपको बता देगा डेडिकेटेड कौन सा है, GPU 0 देखेंगे तो इंटेल आयरस बता देगा। अच्छा जी, ये चीज़ें देखें यहाँ पे चेक कर लेनी है आपने। उसके अलावा आपने कंट्रोल पैनल पे चले जाना, देख लेना है DDR4 ग्राफिक कार्ड है, DDR5 का है, DDR6 का है या DDR3 का लगा हुआ है, ठीक है जी। इसके कंट्रोल पैनल में आके आपने यहाँ पे चले जाना, ये सिस्टम इन्फॉर्मेशन ओपन हो जाएगी तो ये डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड बता देगा किस टाइप का लगा हुआ है, ये देख सकते हैं। डेडिकेटेड वीडियो मेमोरी 2048 MB मतलब 2 GB DDR5 है, ठीक है जी। यहाँ से आपको DDR का पता चल जाएगा कि कौन सा है। DDR3 वाला तो बिल्कुल ही नल्ला कार्ड होता है, तो DDR5 फिर भी चलो काबिल कबूल है। अच्छा जी, ये चीज़ें आपने चेक कर ली। उसके बाद आपने क्या करना है, कैमरा खोल कर देख लेना है। कैमरा भी ज़रूरी होता है लैपटॉप में, ठीक है जी। आजकल ऑनलाइन क्लासेस, जूम, गूगल मीटिंग, ये चीज़ें बड़ी चल रही हैं। तो कैमरे के बाद आपने क्या करना है, अगर कैमरा ओपन ना हो रहा तो लिखा अक्सर ऐसे भी होता है कि आपका ड्राइवर इंस्टॉल नहीं होता, तो ड्राइवर जाके चेक कर लेना भी ड्राइवर इंस्टॉल भी है कि नहीं है। इन चीज़ों को चेक करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बैटरी, जो कि लोग किस तरीके से चेक करते हैं, बार बार इधर जाते हैं, कितने घंटे दे रही है, 1 घंटा, हाय पता नहीं कैसे, इस तरीके से गोली मारे, इस तरीके से आपने चेक करनी है। आपने कमांड लिखनी है CMD एंटर, यहाँ पे अपने पावर CFG स्पेस बैटरी रिपोर्ट। मज़े की बात इसमें भी मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा, यहाँ पे आपके पास पाथ आ जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में मैं ये दे दूँगा, ठीक है, ये जितनी भी कमांड्स वगैरह होती हैं, तो वरना अदरवाइज स्क्रीन शॉट्स ले लीजिएगा इनका। जिस PC पे आगे इधर ही आप पेस्ट कर दें, उस चीज़ को इंटर करें, किसी भी ब्राउज़र पे खोल लें। यहाँ पे आपको मॉडल भी बता देगा कौन सा है, देखिए बैटरी रिपोर्ट भी आ गई है। इसमें आपने आ जाना इंस्टॉल बैटरी में। इंस्टॉल बैटरी में देख सकते हैं जी HP की ही बैटरी लगी हुई है, लिथियम टाइप की है, डिज़ाइन कैपेसिटी 41,000, चार्ज कैपेसिटी भी 41,400 है। सिर्फ 900 और 400 का डिफरेंस आ रहा है, मतलब ऊपर 900 है, थोड़ी सी ख़राबी हुई है, मतलब बिल्कुल 1% जो है वो ड्रेन हुई है अभी तक बैटरी। तो नीचे पूरा ग्राफ दे देता है कितने देर चार्ज पे लगाया है, कब कब कितने कितने घंटे चलाया है। ये देखिए OS विंडो से देखते हैं 4 घंटे 7 मिनट, पहली दफ़ा लैपटॉप जो बना हुआ था 4 घंटे बैटरी टाइमिंग थी। इस टाइम 11/1/2023 को 3 घंटे 24 मिनट लिया, 4 घंटे 8 मिनट लिया, 4 घंटे 47 मिनट बैटरी टाइमिंग इस पर आप ले चुके हैं। बाकी आप ब्राइटनेस कंट्रोल करके भी इसमें मजीद बैटरी इंक्रीज इसकी कर सकते हैं, ठीक है जी। हेल्थ चेक हो गई। हेल्थ के अलावा फिर आपने चेक करना है बोर्ड जेन्युइन है या नहीं है, तो क्या आपने लिखना है जी CMD में जाके टाइप करना है VMAC BIOS गेट सीरियल नंबर, ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूंगा, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पे आ गया सीरियल नंबर, इसी सीरियल नंबर को आपने क्या करना है, डबल क्लिक करके कॉपी कर लेना है, ठीक है जी। कॉपी करने के बाद आप जी इधर एक दफ़ा नेट कनेक्ट है, नेट कनेक्ट आपने यहाँ पे किसी भी ब्राउज़र में जाके गूगल पे जाके आपने इसको कहाँ पेस्ट करेंगे हम, HP लैपटॉप ड्राइवर्स में, यहाँ पे लिखेंगे आप HP लैपटॉप्स ड्राइवर। HP की वेबसाइट पे चले जाना है। इसी तरह एप्पल की डिवाइसेस भी चेक होती है सीरियल नंबर से ही, तो इसी तरीके से लैपटॉप भी हो जाते होते हैं कि बोर्ड जेन्युइन है। अगर बोर्ड चेंज होगा तो वो आपको शो ही नहीं कराएगा कि ये कोई चीज़ है भी सही कि नहीं है। अगर ये शो कराएगा तो मीन्स कि इसका बोर्ड जेन्युइन है। आपने यहाँ पे लैपटॉप पे आ जाना है, लैपटॉप पे आके ये सीरियल नंबर है, यहाँ पे आके आपने पेस्ट कर देना है, इसको जो कॉपी किया है सबमिट कर देना है, ठीक है जी। यहाँ पे आपको बता देगा जी कौन सा मॉडल है, लिखा आ जाएगा HP का मॉडल कंप्लीट प्लस ड्राइवर्स भी शो करा देगा। अगर
ठीक है जी, उसने ये सर्च कर लिया, देख दिया, बता दिया जी HP लैपटॉप PC15S DR, जैसे वहाँ पे XS लिखा आ गया था ना, बता दिया कि 3000 ये पूरा मॉडल है इसका। ठीक है, यहाँ से मॉडल भी पता लग गया, यहाँ से आपको बता देगा कौन सी विंडो सपोर्ट करता है। विंडो 10 भी करता है, विंडो 11 भी करता है। ठीक है जी, लाइक जैसे विंडो 10 कर देंगे तो पूछेगा कौन से बिट में चाहिए, 64 बिट में या कौन सा, तो मतलब यहाँ से इस चीज़ का आइडिया हो जाता है, यहाँ से बोर्ड का भी आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा जी, इस चीज़ को चेक करने के बाद आपको कंप्लीट कंडीशन देख लेनी है। कंडीशन देखने के बाद आपने जी बात करनी है प्राइस की। प्राइस में मार्केट वैल्यू i5 11 जनरेशन की लैख प्लस ही है जी। ठीक है जी, i5 की प्लस में ही है, i3 की फिर भी कम मिल जाती है। तो ये 8GB रैम 256GB के साथ 2GB डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड के साथ i5 11 जनरेशन 1,05,000 से 10,000 की रेंज में आपको ये मिल जाएगा, और नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, और ये मॉडल आप सर्च कर सकते हैं। तो ये था आज का रिव्यू में आपको मैं एक ऑनेस्ट रिव्यू में ये बताता जाऊँ, जिसमें 3 से 4 लोगों ने लैपटॉप को यूज़ करके मुझे बताया है कि एडोब फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, प्रीमियर प्रो पे उन्होंने काम किया है, एज अ फ्रीलांसर थे, तो बहुत बेहतरीन उनका टाइम रह गया इस चीज़ पे, बहुत बेहतरीन उनकी वर्किंग है इस चीज़ पे, और वो इस चीज़ से सेटिस्फाई है कि बेहतरीन लैपटॉप, रिकमेंडेड लैपटॉप है, आप रिकमेंड कर सकते हैं एज अ फ्रीलांसर को। और फिर गेमिंग के थ्रू बताया गया, GTA 5 गेम खेली गई है, इस पर 3-3 घंटे भी गेम्स खेली है। 3 घंटे में मतलब वो कहता है कि जी लैपटॉप की हीट वैल्यू बढ़ जाती है अगर आप उसमें हीट फ़ैन जो होते हैं, लाइक कूलिंग पैड्स फैंस होते हैं, अगर वो यूज़ कर लें तो फिर उसको कोई मसला नहीं है। अगर आप वो यूज़ नहीं करते तो 2.5 घंटे 3 घंटे में ना लैपटॉप की हीट फील होना शुरू हो जाती है। तो ये रिव्यू की भी अबाउट बात हो चुकी है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कुछ और पूछना चाहें तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मुझे इजाज़त दें, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।